एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम देखा था, उसके पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था, उसके पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम, ये सारे क्लासेस मैंने आपको क्लास 8th में पढ़ा रखे। आज हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन देखेंगे, जो कि बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सीखिएगा और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। पिछले क्लास में जो लड़के अगर फैक्टर थ्योरम अगर नहीं बना है तो वो पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम देख लें। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज को कवर कर लें जो भी आपके NCERT RX वर्ल्ड या RD शर्मा में है। और मैं 1 से 2 क्लास और लेकर आऊँगा फैक्टर थ्योरम के और रिमाइंडर थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आपके सामने एक एक करके सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूँगा। अभी फ़िलहाल आप लोग फैक्टराइजेशन पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए, फैक्टराइजेशन उसी लड़का का अच्छा हो सकता है जिस लड़का को फार्मूला पे बहुत अच्छे से पकड़ हो। तो बेसिक फार्मूलाज पहले आप लोग लिखेंगे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ या मैं जो यूज़ करूँगा। तो बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। तो आइए, पहला फार्मूला आप लोग लिखेंगे सर a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। उसी तरह से दूसरा फार्मूला लिखेंगे दोस्तों a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। तो देखिएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे +2ab होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी सब जगह प्लस होता है। तो अगर पहला याद है तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा याद है। तीसरा फार्मूला सर a² - b² कहीं लिखा हुआ रहे तो आप क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। तो a² - b² आज के बाद से याद रखेंगे सर a + b × a - b। चौथा फार्मूला होता है सर aq - bq, ये फार्मूला a - b × a² + b² + ab। पांचवा फार्मूला मेरे साथ लिखेंगे aq + bq, सर ये फार्मूला होता है a + b × a² + b² माइनस का ab। छठा फार्मूला होता है सर a + b का होल क्यूब, तो आप याद रखेंगे सर aq + bq + 3ab में a + b। सातवां फार्मूला याद रखेंगे a - b का होल क्यूब, सर aq - bq - 3ab × a - b। तो आप ये पहले 7 फार्मूला आराम से लिखिए दोस्तों। आठवां फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और फार्मूला आपको मैं यूज़ करूँगा, है ना, तो उस फार्मूला को भी लिख लीजिए, है ना, यहाँ 9 नंबर में aq + bq + cq - 3abc का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है फार्मूला a + b + c इंटू में a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लें। ठीक है, और यहीं पे कंडीशन चलता है दोस्तों कि a + b + c, ये 10 नंबर में याद रखिएगा, अगर 0 हो तो aq + bq + cq बराबर हो जाता है 3abc के। तो ये बेसिक अलजेब्रा के फार्मूला है जिसे आपको एकदम बहुत अच्छे से याद करना होगा। तो जो लड़का को, है ना, या लड़की को इस फार्मूला पे बहुत अच्छे से अगर पकड़ बना लिए तो फिर मैं जैसे से बताऊंगा तो शायद उनको कहीं किसी भी एक्सरसाइज में या इवन कोई भी फैक्टराइजेशन में उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, या ऐसा कहीं मत सोचिएगा कि सर आप सिर्फ 9th लेवल के पढ़ रहे हैं और 9th लेवल के मैं बुक को ही सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना, धीरे धीरे आपको मैं पूरा चीज़ समझाऊंगा कि आप लोग जो है अगर हमसे 9th पढ़ रहे हैं 10th पढ़ रहे हैं तो आपकी
अंडरस्टैंडिंग एक नॉर्मल लड़के जो 9th-10th में पढ़ते होंगे ना उनसे ज़्यादा होगा, जो कि आपका हेल्पफुल रहेगा जब आप 11th में जाएंगे और 12th में जाएंगे। तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि सर ने मेरे को ये सब चीज़ पढ़ाया था और कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखते हैं। सर ये तो फार्मूलाज हो गए, तो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइजेज में इंटर करूँगा वैसे वैसे ये सारे फार्मूलाज को एक बार मैं फिर से रिकॉल करता चला जाऊँगा। अब देखिए, मेथड ऑफ आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाय टेकिंग आउट सम कॉमन टर्म्स। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये 2 पोर्शन कवर करने वाले हैं। पहला बाय टेकिंग आउट सम कॉमन टर्म्स या कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं दोस्तों, जो कहना है कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग्स। तो आइए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा सर, फैक्टराइज करना है आपको क्या, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 5x² माइनस का 20xy। दूसरा क्वेश्चन है 36a³ माइनस का 60a²b और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 5a × b + c, 5a × b + c और माइनस 7b × b + c, है ना। तो आपके सामने बोर्ड पे ये 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। सबसे पहले कोई भी देखिए, कोई भी अगर आपको फैक्टराइजेशन अगर कभी भी मिले तो आपको तो ये पता नहीं रहेगा सर कि ये फ़लाने चैप्टर का है, ये फ़लाने फार्मूला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप वैसे वैसे काम करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा। कोई भी फैक्टराइजेशन आपको मिले तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या कुछ कॉमन टर्म्स निकल रहा है क्या। अगर कुछ कॉमन टर्म्स निकल रहा है तो पहले आप उस कॉमन टर्म्स को निकालें। ठीक है, कॉमन टर्म्स निकालने के बाद हो सकता है कि जो मैंने अभी अलजेब्रा का अभी 10 फार्मूला बताया उसमें से कोई एक फार्मूला पे बेस्ड हो। अगर फार्मूला पे बेस्ड दिखे तो आप उसको फार्मूला पे पहले तोड़ेंगे। आइए मेरे साथ सीखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 5x² माइनस 20xy। तो आप पहले देखिए कि सर नंबर में कुछ कॉमन है क्या। अब नंबर में कुछ कॉमन का मेरा सेंस है क्या, 5 यहाँ पे है और यहाँ 20 है, तो आप बोलेंगे सर 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है। इसका मतलब नंबर में कुछ कॉमन है और वो कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5। तो आपने 5 बाहर निकाला। अब इसके बाद आप वेरिएबल में देखिए, यहाँ x कितना है 2 ठो, यहाँ x कितना है 1 ठो। जैसे जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ना आप वैसे ही कीजिए, ठीक है ना। तो आप बहुत तेज़ी से सीखेंगे और बहुत अच्छे सीखेंगे, बहुत सटीक सीखेंगे। मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आप वही देखिएगा। पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ऐसा नहीं देखना है। यहाँ x कितना है 2 ठो, यहाँ x कितना है 1 ठो। तो हम बोलेंगे सर मिनिमम एक x तो कॉमन है। यहाँ y 1 ठो है, यहाँ y है ही नहीं, तो y तो कॉमन है ही नहीं, तो हटाइए। अब देखिए कि यहाँ 5 1 ठो था, आपने निकाल लिया। x यहाँ 2 ठो था, 1 ठो निकाल लिए, तो अभी भी x 1 ठो बचा ना। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। 5 के टेबल में पूछिए 20 कितने बार में आता है, तो आप बोलेंगे सर 4 बार में आता है। सर यहाँ 1 x था, 1 x कॉमन निकाल चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा y। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए। सर नंबर में कुछ कॉमन है, तो आप बोलेंगे हाँ सर नंबर में तो कोई लड़का बोलेगा सर कि 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 से भी ये कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा। कोई लड़का बोलेगा सर 3 भी तो कॉमन है, 3 से भी ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। कोई लड़का बोलेगा सर 4 भी तो कॉमन है, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। कोई लड़का बोलेगा 6 भी तो कॉमन है सर, कि 6 6 36 और 6 10 60। कोई लड़का लेकिन अगर बहुत तेज है तो डायरेक्ट बोलेगा कि सर 12 कॉमन ले लीजिए। आप बात समझ रहे हैं।
तो याद रखिएगा, यहाँ से एक चीज़ आपको सीखने को मिला कि अगर कुछ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं तो आपको कॉमन वो चीज़ निकालना है जो मैक्सिमम हो। तो आपने यहाँ देखना है कि सर मैक्सिमम हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन निकालिए। तो आप बोलेंगे सर 12। अब बोलेंगे सर आप कि 12 हमने नंबर में कॉमन निकाल लिया, अब वेरिएबल में बात करिए। सर यहाँ वेरिएबल में ए को देखिए, पहले ए यहाँ 3 ठो है, ए यहाँ 2 ठो है, तो आप बोलेंगे सर मिनिमम तो 2 कॉमन आ ही रहा है ए। अच्छा सर बी यहाँ 1 ठो है, बी यहाँ भी 1 ठो है, तो एक बी भी कॉमन आ रहा है। सी यहाँ है लेकिन सी यहाँ नहीं है, इसका मतलब सी कॉमन नहीं है। अब आप यहाँ पे जाइए, सर 12 के टेबल में 36 कितने बार में, आपने बोला 3 बार में। सर यहाँ 3 ठो ए है ना, 2 ए निकाल चुके हैं तो एक ए अभी भी बचा। सर यहाँ एक ही बी था, एक बी निकाल चुके हैं तो अब भी कॉमन नहीं है, माइनस है तो माइनस दीजिए। सर 12 के टेबल में 60 कितने बार में, तो आपने बोला 5 बार में। सर यहाँ 2 ए था, आपने 2 एक निकाल चुका, एक बी था, एक बी भी निकल चुका, तो बचा क्या, सी। और यही सवाल का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट। सर यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर आपको इस तरह का सिचुएशन दिखे, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म्स है, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म्स है, तो आप पहले हमसे ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कहीं भी अगर दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, देखिए एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2, और बीच में जो सिंबल है या तो माइनस का होगा या तो प्लस का होगा। तो आपको क्या देखना है, सर ब्रैकेट के पहले बाहर कुछ कॉमन है क्या। तो आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर यहाँ 7 है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ 5 है, सर कुछ भी कॉमन नहीं। सर ब्रैकेट के बाहर यहाँ b है लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर a है, तो ब्रैकेट के बाहर नहीं कॉमन है कुछ भी। तो अब आप कहिए कि क्या ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन है क्या। तो यहाँ देखिए ना, b प्लस सी एक ठो है, यहाँ भी b प्लस सी एक ठो है, इसका मतलब b प्लस सी एक कॉमन है। तो आप यहाँ से निकालेंगे सर b प्लस सी कॉमन, ठीक है। अब पूछिए यहाँ से कि b प्लस सी एक ठो था, निकल ही चुका, तो बचा क्या 5a, माइनस है तो माइनस, b प्लस सी तो एक ही था, निकाल चुके हैं, तो बचा क्या चीज़ 7b, ठीक है। अब बहुत सारे जो कमज़ोर बच्चे होंगे तो उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर आप कॉमन निकालते हैं ना, तो जो बाहर में, जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको अंदर में मल्टीप्लाई कर कर देखिए क्या आपको ऊपर वाला टर्म आता है। अगर आ रहा है इसका मतलब कि आपने कॉमन सही निकाला है, चेक कीजिए। सर गुना में सबसे पहले काम किसका करते हैं, साइन का, फिर किसका, नंबर का, फिर किसका, वेरिएबल का। तो ये प्लस, आंसर प्लस में आया। 5x को जब x में गुना करेंगे तो 5x² मिल जाएगा, प्लस है, ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 5x का जब 4y में गुना करेंगे तो 5 4 जा 20, x इंटू वाई xy, एकदम सही है। सर 12 को जब 3 में गुना करेंगे तो 36, a² को जब a में गुना करेंगे तो a³ अब b तो था ही। चलिए सर प्लस और माइनस, फिर से माइनस। सर 12 को 5 से गुना करेंगे 60, a² का जब यहाँ a² हो गया, a² b को जब c में गुना करेंगे तो a² b c आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो आज हम लोग दो तरह के टर्म्स को देखेंगे, एक आपका बाय टेकिंग आउट सम कॉमन फैक्टर्स, और दूसरा, ठीक है ना, बाय ग्रुपिंग टू टर्म्स टुगेदर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 इंटू 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2a प्लस 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x² y इंटू x माइनस वाई। ये रहा आपका दो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। सर जैसे मैं बोला, सर क्या ये बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, एक टर्म ये, एक टर्म ये, बीच में माइनस का सिंबल, एक टर्म ये, एक टर्म ये, बीच में प्लस का सिंबल। और आपको मैंने बोल रखा है कि जब भी आपको सर ब्रैकेट वाला टर्म दिखे तो आप मेरे अनुसार चलिए, क्या ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ कॉमन है वो देखिए। सर ब्रैकेट के बाहर यहाँ 8 है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ 6 है, तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 तो कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, और मैक्सिमम कॉमन निकालना है, ठीक है। अच्छा सर यहाँ 2a प्लस 3b कितना है, तो आप बोलेंगे मेरे लैंग्वेज में 2 है। यहाँ पे 2a प्लस 3b कितना है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है माथे पे, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब मिनिमम हम एक कॉमन तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग एक कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2a प्लस 3b एक ही को है और यहाँ पे 2 ठो है, तो इसका मतलब सर 2a प्लस 3b
एक कॉमन हो गया। अब यहाँ पे आप मिडिल ब्रैकेट देंगे। अब आप पूछिए कि सर 2 के टेबल में 6 कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर 3 बार में। सर यहाँ 2 ठो था ना 2a + 3b, लेकिन आपने एक ही कॉमन निकालना है, तो अभी भी यहाँ पे एक बचेगा। क्या चीज़? 2a + 3b। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। सर 2 के टेबल में 8 कितनी बार में, तो आपने बोला सर 4 बार में, और यहाँ 2a + 3b एक ही था जो कि आप निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब आप बस सॉल्व कर दें। 2 × 2a + 3b और इसको गुना कर दीजिए। 3 × 2 = 6a प्लस 3 × 3 = 9b और माइनस का 4, और यहाँ से इसको ऐसे करके आंसर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर मैंने ब्रैकेट के बाहर देखा तो यहाँ है 3x²y। सर मैंने ब्रैकेट के बाहर देखा तो यहाँ x है, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, एक तो x कॉमन है, यहाँ x एक ठो है, यहाँ x 2 ठो कॉमन है, तो एक x कॉमन हुआ। अच्छा सर, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आया। ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ x - y 3 ठो है, यहाँ x - y 1 ठो है, तो हम कहेंगे सर ब्रैकेट के अंदर x - y 1 ठो तो कॉमन आएगा। अब मिडिल ब्रैकेट दीजिए। सर यहाँ x 1 ठो था, निकाल चुके। यहाँ x - y 3 ठो था, उसमें से 1 निकाल चुके हैं, तो अभी भी 2 ठो बचा है ना, तो अब यहाँ पे 2 लिखेंगे। सर प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 है तो 3 दीजिए। सर 2x में से 1x बाहर निकाले थे, तो एक x अभी भी बचा, 1y अभी भी बचा, और सर x - y यहाँ 1 ठो था जो कि आप निकाल चुके हैं, तो अब कुछ नहीं बचा। अब लड़के सोचेंगे सर दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नहीं, आपको मैंने हमेशा बोला है कि कॉमन निकालने के बाद देखिए, अगर कोई फार्मूला दिख रहा है तो उसको स्प्लिट कीजिए। तो आपको दिख रहा है ना a - b का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर a² + b² माइनस का 2xy, और यहाँ का हो गया प्लस 3xy। यहीं पे लड़के लोग मैक्सिमम देखेंगे 90% लड़का लोग यहाँ पे गलत करेगा और यही आंसर छोड़ देता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर आपको फार्मूला दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो उसको तोड़ेंगे और तब फाइनल आंसर लिखेंगे। तो x × x - y, यहाँ आ गया x² + y²। अब देखिए प्लस 3xy में से माइनस 2xy जाएगा, तो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा, इसलिए आंसर प्लस में आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा xy, और यही क्या हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग सर टाइप 2 के फैक्टराइजेशन को देखने वाले हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। सर फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है, मैंने आपको बाय टेकिंग आउट सम कॉमन टर्म्स और फैक्टर्स आपको सिखा दिया। अब मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि सर ग्रुपिंग से कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सवाल जो है ग्रुपिंग से बनेगा। तो सबसे पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, पेशेंस रख के सुनिए, आराम से सुनिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को रिवाइंड कर फिर से सुनिए, तब तक सुनिए जब तक कि आप समझ नहीं पाते हैं और मेरी बातें आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर ग्रुपिंग के लिए सबसे पहला कंडीशन सर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन कि सर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होने चाहिए? टोटल 4 होने चाहिए। सर ग्रुप हम लोग ऐसे 2 टर्म्स को करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप ग्रुपिंग गलत बना रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप जो फर्स्ट मेथड पढ़े हैं बाय टेकिंग आउट सम कॉमन टर्म्स या कॉमन फैक्टर्स, ऐसे करके सवाल को ख़त्म कर देंगे। तो इसमें 3 स्टेप होगा। पहला स्टेप आपको याद रखना है कि सर हम वहीं पे ग्रुपिंग कर सकते हैं जहां नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 होंगे, पहला। दूसरा, सर नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 होने के बाद है ना ग्रुप्स, है ना, 2 टर्म्स टुगेदर in which at least one factor is common in both terms। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है ना टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपके सारे सवाल बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सर सबसे पहले हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स देखना है 4। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर नंबर ऑफ़ टर्म्स पहला एकदम फुलफिल हो रहा है। उसके बाद आपको ग्रुप करना है 2 टर्म्स को टुगेदर, जिसमें से एटलीस्ट कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। आइए
अगर ध्यान से देखा जाए तो सर अगर मैं इन दो टर्म को ग्रुप कर दूं साथ में और इन दो टर्म को ग्रुप कर दूं साथ में, तो आप बोलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम? हम बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी b कॉमन आ रहा है और यहाँ से x कॉमन आ रहा है। यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी b मौजूद है, यहाँ भी b मौजूद है। इसका मतलब कि हमने सर सेकेंड वाले को कर दिया। अब थर्ड वाले पे आइए, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? तो आप क्या बोलेंगे सर कि b कॉमन है, दोनों जगह b मौजूद है। तो अगर b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया c। रुक जाइए, जब कॉमन निकालते हैं तो आप चेक कीजिए कि ऊपर टर्म आ रहा है कि नहीं। b इंटू ए बी, b इंटू सी बी सी, एकदम सही है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे x कॉमन निकलेगा सर, और यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा c। हो गया? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ब्रैकेट कहीं भी हमको दिखता है तो हम ये देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन है क्या। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ a प्लस सी एक ठो, यहाँ भी a प्लस सी एक ठो, इसका मतलब अभी भी ब्रैकेट के अंदर का टर्म कॉमन है। तो आपने a प्लस सी कॉमन निकाला, यहाँ से a प्लस सी निकल गया तो खाली क्या बचा? b प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ से a प्लस सी निकल चुका है तो क्या बचा? x। और ये आपका फाइनल आंसर हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से समझो, ठीक है। और जब तक मैं ना कहूँ तब तक किताब मत बनाना। सर यहाँ पे आइए, अब कहेंगे सर 1 2 3 4 पहला कंडीशन फुलफिल्ड है। सर वैसे दो टर्म को ग्रुप करना है जिसमें से कुछ ना कुछ आप बोलें कि कॉमन आना चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसको इसके साथ ग्रुप कर दो और इसको इसके साथ ग्रुप कर देखो। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए एरो कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले आप इसको अरेंज कीजिए। तो सर एक्स स्क्वायर को x के साथ ग्रुप करके ब्रैकेट में बंद करो और 3x को 3 के साथ ग्रुप कर ब्रैकेट में बंद करो। अब आप बोलोगे सर यहाँ x दो ठो, यहाँ x एक ठो, एक x कॉमन। सर 2x में से एक x निकल गया तो एक x अभी बचा, प्लस है तो प्लस दीजिए। सर x एक यहाँ था, x निकाल चुके तो 1 बचा तो 1 दीजिए। सर यहाँ पे 3 है ना कॉमन, तो आप 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर x प्लस 1। अब गुना कर चेक करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x का जब 1 में गुना होगा तो x मिलेगा। सर 3 इंटू एक्स 3x मिलेगा, 3 को जब 1 में गुना करेंगे तो 3 मिलेगा। अब सर ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन है क्या? आप बोलेंगे नहीं। सर ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन है क्या? हाँ बोलेंगे हाँ सर, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब x प्लस 1 फिर से कॉमन। अगर आप यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ बचा क्या? x प्लस यहाँ भी x प्लस 1 निकल चुका, तो यहाँ पे क्या बचा? 3। और ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर 1 2 3 4 टर्म है, किसको साथ में करें सर? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को ग्रुप कर दे तो b कॉमन आता है, इन दोनों को ग्रुप करें तो 2b कॉमन आ रहा है और c भी कॉमन आ रहा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, इसको इसके साथ ग्रुप कर देंगे। आइए एक बार लिख देता हूँ आप लोग के लिए। सर 6ab माइनस बी स्क्वायर को एक साथ रखा और 12ac माइनस 2bc को एक साथ ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद देखिए तो ध्यान से, सर यहाँ b दो ठो, यहाँ b एक ठो है। ठीक है, तो एक b तो कॉमन आएगा सर। हाँ जी, यहाँ बचा क्या? 6a माइनस का और यहाँ b। ठीक है, अब चेक करिए पहले। सर b का जब 6a में गुना होगा तो 6a भी मिलेगा, प्लस माइनस माइनस b गुना b स्क्वायर, एकदम सही। आगे बढ़िए। सर यहाँ पे नंबर में पहले क्या कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर नंबर में तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है। अच्छा सर, यहाँ c एक ठो, यहाँ c एक ठो, तो एक c भी तो कॉमन है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब आप देखिए कि 2 के टेबल में 12 कितनी बार में? तो आप बोलेंगे 6 बार में। सर यहाँ c था, c निकाल चुके तो बचा क्या? खाली a माइनस, सर 2 था, 2 निकाल चुके, c था, c निकल चुका तो क्या बचा? b। अब आप देखिए कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ b है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2c है, कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ 6a माइनस b है, यहाँ भी 6a माइनस b है। तो आप बोलेंगे सर 6a माइनस b फिर से कॉमन निकाल लीजिए। अगर यहाँ से निकल गया तो बचा b, प्लस यहाँ से 6a माइनस b निकल गया तो बचा क्या चीज़? 2c। और ये इसका फाइनल आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर वीडियोस दोस्तों सही में अगर आप मेरे पढ़ाने से कुछ सीखते हैं ना, तो वीडियोस को लाइक एकदम किया करो दोस्तों। सारे स्टूडेंट कमेंट किया करो, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए तो बदले में आप लोग का मेरा वीडियोस पे प्यार मिलना भी ज़रूरी है। ठीक है ना। और अगर मुझे सही में अगर देखना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे दोस्तों, तो आप लोग को मेरे वीडियोस पे कमेंट करना होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में
अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हाँ यहाँ पे पढ़ो, इनसे पढ़ो। देव सर, अगर आप पूरे यूट्यूब पे है ना सर्च कर दें ई गुरुकुल एकेडमी, है ना, ई गुरुकुल एकेडमी, ई गुरुकुल एकेडमी, है ना, और वहाँ पे आपको यूट्यूब पे अगर खाली ये सर्च कर दें या मैथ्स है ना बाय देव सर कर दें, ठीक है ना, तो शायद बहुत सारे लिख लेंगे। मेरे निकलने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैं नया नया हूँ। और होता है क्या चीज़ कि है ना नए जो है ना पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे अगर कोई आते हैं ना तो उनको बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको लोग जानते नहीं और बच्चों को समझाने में बहुत दिक्कत होता है कि अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मार्केट में कोई नहीं वैसा पढ़ाएगा, ये बात समझाने में। आप बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे अगर आप हमसे जुड़ते चले जाएंगे ना तो ये चेन जो होगा ना बड़ा बनता चला जाएगा ना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हमने जहाँ भी पढ़ाई की बहुत अच्छा चैनल था, बहुत अच्छा चैनल है और सारे बच्चों को आप प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। तो जो लड़का हमसे एक बार अगर पढ़ लिया है ना वो दूसरे चैनल पे नहीं जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, अगर वो लड़का पढ़ने लिखने वाला होगा तो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो दबा के लाइक करो, ठीक है ना। एक ही बार लाइक करना, 10 बार लाइक करोगे तो भाई डिसलाइक हो जाता है, आप बात समझ रहे हैं ना। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, पसंद आता है तो दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। इसलिए आप लोग अभी कोई लड़का या लड़की किताब नहीं बनाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।